रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, जो बच्चे पढ़ते नहीं वो सोचते हैं सॉल्यूशंस का मतलब जो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं, यही वो समझ रहा है कोने में बैठ कर। क्या समझ रहे हो तुम सॉल्यूशंस का मतलब? क्या समझ रहे? यही है ना सॉल्यूशन जो हम लोग करते हैं, लिखा रहता है सॉल्यूशन। हाँ, यही समझते हो ना? यही समझते हैं और क्या समझ, फिर क्या समझती हो? ये तो डंडे मारने वाला सवाल है। सॉल्यूशंस है क्या? हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशंस एक होमोजीनियस मिक्सचर है, टू या मोर देन टू प्योर सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी में है ये। तो जब हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, मतलब सॉल्यूशंस में जब रिएक्शन होता है तो सॉल्यूशंस का कुछ होता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तुम लोग सोच रहे होगे नया वर्ड आ गया ना। कॉन्सेंट्रेशन ये है जैसे हम लोग मान लो शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या चीनी पानी का सॉल्यूशंस बनाते हैं। तुमने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर डाल दिया तो थोड़ा सा कम मीठा आया। 2 चम्मच शुगर डाल दो, ज़्यादा मीठा आ रहा है। 3 चम्मच डाल के घोल दो और मीठा आ रहा है। तो क्या बढ़ रहा है? तो इसको कहा गया कि सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का ठेठ में फिर क्या कहेंगे? गाढ़ापन। क्या बढ़ रहा है? गाढ़ापन। तो मैं डिटेल से बताता हूँ तुम लोगों को। तो मैं तो यही मान कर आता हूँ तुम लोगों ने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं समझ पाए। तो जो सॉल्यूशंस होता है, क्या सॉल्यूशंस, समझ गए कि नहीं? ध्यान से सुनो। क्या सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या? सेम फेज हो जिसका। क्या हो? सेम फेज। जैसे तुम 1 चम्मच शुगर पानी में घोलोगे, घोल जाएगा जब शुगर, तो हर जगह पानी का मिठास सेम रहेगा, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस। नहीं समझे? बताया था ना एक दिन होमोजीनियस हेटेरोजीनियस जब चैप्टर पढ़ाया था। तो होमोजीनियस मिक्सचर है ये। तो सॉल्यूशंस में 2 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें। एक होता है सॉल्यूट। क्या होता है? अरे तुम समझ पाए कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सॉल्यूशंस क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, 2 या मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस का। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? लिखवाना पड़ेगा क्या उसको? आ गया ना समझ में? तो ये सॉल्यूट हुआ। और एक आएगा क्या? सॉल्वेंट। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? इसकी डेफिनेशन हम कैसे दें? सॉल्यूट में ध्यान से सुनना, सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशंस में जो लार्ज क्वांटिटी में होगी, कैसी होगी? क्या होगी? लार्ज क्वांटिटी। जो लार्ज क्वांटिटी में होगी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में होगी। क्या होगी? ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में। नहीं आया? सॉल्यूशंस में जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्वेंट और बाकी सब होगा सॉल्यूट। नहीं आया? जैसे तुमने पानी में, ध्यान से सुनो, ध्यान से, जैसे पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल दिया, आधा चम्मच नमक डाल दिया, तो पानी सॉल्वेंट हो गया। लेकिन शक्कर नमक क्या है? सॉल्यूट है। आया समझ में? तो सॉल्वेंट केवल एक ही होगा, सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। तो सॉल्यूशंस हो सकता है तुम 2 से ज़्यादा चीज़ों से बना रहे हो। नहीं आया क्या? अरे नहीं आया? नहीं आया? आ गया कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? दारू खरीद के लाओ, दारू अल्कोहल, प्योर अल्कोहल खरीद के लाओ पीने वाला। क्या? प्योर अल्कोहल पीने वाला खरीद के लाओ। प्योर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल का मतलब क्या? C2H5। ये कौन सा चीज़ लाओ? इथेनॉल। क्या लाओ? यही है जो नशा करता है, यही है जो नशा करता है। बियर में ये ज़्यादा नहीं होता, 4 से 5% तक होता है। कितना होता है? इसलिए बियर पी के लड़के टहलते कुछ नहीं होता है। नहीं समझे? क्योंकि ये बहुत कम होता है। जो कभी नहीं पिया बियर भी उसको नशा कर सकता है। नहीं समझे?
और कुछ वो छोटा छोटा मूवी में दिखाते हैं ना, छोटा छोटा इतने ग्लास में शॉट्स ले लेते हैं, उसमें इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है टकीला 80% से 75%, इसलिए छोटे छोटे में देते हैं, क्योंकि बड़े में दे देंगे तो पी के ही लुढ़क जाएगा। नहीं आया? जानकारी होनी चाहिए वाली के थोड़ा थोड़ा सबकी, समझ गए? इसलिए बियर जो पीते, बियर में बहुत कम होती है, तो थोड़ा थोड़ा बियर अगर पीते हैं इंसान, डॉक्टर भी बताता दवा का काम करता है। किसका? दवा का। लेकिन लोग आदत बना लेते हैं, एक एक बॉटल पीते हैं। देखो आगे चलते हैं, तो लार्ज क्वांटिटी में जो रहेगा वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट। तुमने मान लिया प्योर अल्कोहल लाया एक गिलास, उसमें एक ढक्कन पानी डाल दिया, एक ढक्कन पानी डाल दिया अल्कोहल में, तो पानी हो गया क्या? सॉल्यूट। जो लेस अमाउंट में रहेगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में रहेगा वो, तुम एक गिलास पानी ले लो और एक ढक्कन अल्कोहल डाल दो, तो अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में हो क्या है? सॉल्वेंट। आया कि नहीं आया? नहीं आया, तो लेस क्वांटिटी में है। नहीं आया? बताओ सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन आ गई कि नहीं? सॉल्यूशंस में जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। नहीं आया क्या? वो एक ही होगा, केवल एक ही बंदा होगा सॉल्वेंट, बाकी दो से ज़्यादा जो भी उपलब्ध होंगे वो सॉल्यूट होंगे। स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सॉल्यूशंस में जितना ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की प्रेजेंट रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा रहता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेशन को ठेठ में कहेंगे गाढ़ापन। नहीं आया समझ में? गाढ़ापन। नहीं आया? जैसे ज़्यादा गाढ़ा शक्कर डालते जाओ, ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो एकदम मीठा मीठा आ रहा है। नहीं आया समझ में? तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। नहीं आया? हिंदी समझ गए कि नहीं? तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस या सॉल्वेंट। नहीं आया समझ में? सॉल्वेंट में कितनी क्वांटिटी किसकी प्रेजेंट है? सॉल्यूट की। या सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है किसकी? सॉल्यूट की। या फिर कह दें हम लोग क्या, सॉल्यूशंस में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है किसकी? सॉल्यूट की। वो क्या बताएगा? कॉन्सेंट्रेशन। नहीं आया? नहीं आया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। नहीं आया? इतना इजी। नहीं आया? नहीं आया? मज़ा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या समझ में? हिंदी इंग्लिश नहीं आती क्या तुम लोगों को? मैं तो मान लो हिंदी मीडियम से, तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ रहे हो। हाँ, आया कि नहीं आया? अगेन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशंस कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? बताओ, अपने मन से बना के लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में कितना है कि नहीं है? जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो उसी को अंग्रेजी में बना के लिख दो। अरे नहीं आया? पक्का आ गया? जब 12th में आओगे पहले चैप्टर में फिर से यही पढ़ाया जाएगा। इससे तुमने क्या समझा? पढ़ाई बहुत ईजी है, समझ गए? तो हम अगर रिएक्शन इन सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, तो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर। किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे। अब कॉन्सेंट्रेशन बताने की जरूरत तो है नहीं, क्या है? तो अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के अपने सिलेबस में 4 मेथड दिया है, और भी मेथड होता है, ठीक है? तुम आओगे वहाँ पर तो तुम्हें और भी मेथड पढ़ाया जाएगा 12th में, ठीक है? अभी फ़िलहाल 4 दिया है तो 4 मैं बताता हूँ। आया कि नहीं आया? आया? तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के, तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के मेथड समझ गए कि नहीं? आया? ये तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें इंग्लिश में लिख के आएगा, तुम तो समझ जाओगी ना। तुम्हें जो समझ में आए हिंदी इंग्लिश नोट्स में लिख लिया करो, बस तुम्हें वहाँ इंग्लिश में लिखना है। आया समझ में कि नहीं? अपने सिलेबस में कंसंट्रेशन फाइंड करने के कितने मेथड हैं? 4। कितने मेथड हैं? 4। पहला है मास परसेंटेज, देखो लिखा होगा, लिखा है ना, मास परसेंटेज मिला। अरे ये वाला, ये समझ गए? मास परसेंट।
या उसी को हम कहते हैं, या इसी को हम कह देते हैं क्या, वेट परसेंट। क्या, वेट परसेंट। तो टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है, वेट परसेंट। दूसरा दिया है क्या, मोल फ्रैक्शन। क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन। तीसरा दिया हुआ मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। चौथा दिया है मोलैलिटी। क्या दिया है, मोलैलिटी। आए समझ में? तो ये 4 चीज़ें अपने को दी है, एक एक करके मैं बताऊंगा, एकदम टेंशन लेके मत पड़ना, समझ गए? एकदम टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। पहला, मास परसेंटेज क्या होगा। किसी का भी मास परसेंटेज हम निकालते हैं, क्या, किसी भी सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस में कई सारे कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स में मतलब एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, हो सकता है 2 सॉल्वेंट हो, 3 सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, 2 सॉल्यूट हो, 3 सॉल्यूट हो, ऐसे हो सकते हैं, समझ गए? तुम समझे तो समझ रहे हो नहीं, समझ रहे हो ना? तो परसेंटेज को मैं ऐसे लिख दूंगा, परसेंटेज ऑफ किसका, कंपोनेंट, कंपोनेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट्स ले सकते हैं। अब कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी मास परसेंट निकाल सकते हैं, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी कंपोनेंट्स का मास परसेंट निकालेंगे, मैंने परसेंटेज निकालने के लिए तुम्हें क्या बताया है, जिसका तुम्हें निकालना है ऊपर रखेंगे, टोटल कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट। क्या लिखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट। अरे आया कि नहीं? जिसका निकालना है, जैसे मास परसेंटेज निकाल रहे हैं कंपोनेंट का, तो मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर रखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस मतलब टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशंस। आया समझ में कि नहीं? वो कहाँ रखेंगे, नीचे, टोटल नीचे रखेंगे। नहीं आया क्या? तो क्या लिख देंगे बताओ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। या इसी को और क्या लिख सकते हैं, नीचे ही लिख रहे हैं, ये लिखो, ये लिखो, इसी के लिए लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, अरे नहीं समझे, नहीं समझे, अलग अलग जगह पढ़ोगे, अलग अलग चीज़ होगी, बात तो एक ही है कि नहीं है? अरे नहीं समझे क्या? कुछ भी लिखो। मैंने कहा था जब भी परसेंटेज निकालना जाता है ये लिखो, और इसके बाद तुम्हें 100 लगाना है, याद करो। अरे नहीं बताया था क्या? भुला गए तुम लोग? तो ये मास परसेंटेज निकल जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। इसको अगर डिफाइन करना है, टीचर ने इसका डेफिनेशन तुम लोगों को लिखवाया है, डेफिनेशन बताओ, इसका डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? मान लो मास परसेंटेज का डेफिनेशन बनाना है अपने को। क्या बनाना है? डेफिनेशन। याद रखो, डेफिनेशन जो बनता है वो जो यहाँ नाम लिखा रहता है उसी से बनता है। जैसे मास परसेंटेज का लिखना है, परसेंटेज का मतलब क्या समझ रहे हो? परसेंट का मतलब क्या समझ रहे हो? 100%। का मतलब 100, समझ गए? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, समझ गए, में कितना ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व है, वो क्या कहलाएगा? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, समझ गए?
नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन कॉल्ड क्या? मास परसेंट। नहीं आया? आ गया? कुछ नहीं आया, चुप रहो, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। देखो जितने ग्राम, जैसे देखो मैंने कहा 5 ग्राम, 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर डिज़ोल्व, क्या डिज़ोल्व किस में? डिज़ोल्व इन वाटर, किस में डिज़ोल्व हो रहा है? 100 ग्राम वाटर, किस में? 100 ग्राम वाटर। तो जानते हो 100 ऊपर रखेंगे, अब ध्यान से सुनना, 100 नीचे रखेंगे, वाटर नहीं लिखो, 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखो। क्या लिखो? सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशंस में। अब ध्यान से सुनना, 5 ऊपर 100 नीचे और यहाँ पर 100, तो क्या हो गया? तो 5% आ गया। कितना आ गया? परसेंटेज निकल गया कि नहीं? यही 5 था, 5 ही हुआ। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या बना? हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व 100 ग्राम सॉल्यूशंस कॉल्ड क्या? मास परसेंट। नहीं आया? जैसे 10 ग्राम नमक 100 ग्राम सॉल्यूशंस में घुला है, तो 10% क्या होगा? कंसंट्रेशन। आया कि समझ में नहीं आया? नहीं आया? ये आ गया? चलो ये लिख लिया, मिटा दूं? चलो मिटा दूं? हाँ चलो आगे चलते हैं। देखो वहाँ नीचे सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सवाल। तो हम सवाल करते हैं। तो देखो सवाल क्या है। वन 1.6 है ना? 1.6 देखो ध्यान से। 1.6 एग्जाम्पल प्रॉब्लम। कह रहा है सोल्यूशन प्रिपेयर बाई एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस ए कितना है? 2 ग्राम। बी कितना है? वाटर है। क्या है? वाटर है 18 ग्राम। अब इसमें कह रहा है कि मास परसेंट निकालो सॉल्यूट का। तो तुम जानते हो सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट कौन है? ए। कौन है? ए कम मात्रा में है। समझ गए? तो हम लोग क्या लिखते हैं मास परसेंटेज में? तो हम लोग लिख देंगे मास परसेंट ऑफ किसका? ए। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशंस। अरे आया कि नहीं? मास ऑफ ए कितना है? 2। सॉल्यूशंस में क्या होगा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट है। क्या है? ये सॉल्वेंट है। और ये लेस अमाउंट में क्या है? सॉल्यूट। और मैंने बताया था अभी जब फार्मूला लिखा था, मैंने कहा था कि ये लिखे मास ऑफ सॉल्यूशंस लिखे या फिर क्या लिखे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बातें की है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेंगे और इंटू 100 लगा। अरे आया कि नहीं आया? 18। तो 18 नहीं 18 ही है। 18 तो जोड़ो कितना हो गया? 2 बाई कितना? 20 और इंटू कितना लगा देंगे? 100। समझ गए? 2 से यहाँ 10 कटेगा, ये इससे कटा। आया कितना? 10%। कितना आया? अरे नहीं आया क्या? अरे आया? महारद्दी सवाल। सोच भी नहीं सकते कितना रद्दी सवाल था ये। ये तो बच्चा कर लेगा। अब आया दूसरा कंसंट्रेशन, आया मोल फ्रैक्शन। क्या आया? मोल फ्रैक्शन। जल्दी जल्दी करो। दूसरा कंसंट्रेशन आया मोल फ्रैक्शन। तो बताओ मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल तो जानते हो नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने के हमने 2 तरीके पढ़े थे, गिवन मास अपन मोलार मास, या फिर हमने क्या पढ़ा? गिवन नंबर अपन एवोगैड्रो नंबर। समझ गए?
ये पढ़ चुके हम लोग, पढ़े थे ना? जितना पढ़ाऊँ पढ़ कर आओ, नहीं तो क्या मतलब है। ठीक है, चलें। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज ए रेशियो। क्या है? ये रेशियो है। किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल का। किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल। जिस कंपोनेंट का तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है? देखो, बहुत बार मोल फ्रैक्शन को जल्दी जल्दी में हम एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक्स। एक्स नहीं होता मोल फ्रैक्शन, ऐसे काई होता है। क्या होता है? काई। मतलब ऐसा बना रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे कटा होता है, ऐसे सिंबल होता है। समझ गए? यहाँ सिंबल नहीं दिया है, शायद नहीं दिया ने, नहीं दिया है, बच गए तुम लोग। ये काई से लिखेंगे। कैसे? कितने लोग चाय पढ़ते हैं? मैं चाय भी पढ़ देता हूँ कभी कभी। CHI क्या पढ़ देते हैं? CHI ची पढ़ लो। समझ गए? इसको ऐसा ऐसा रहता है वाला कि बहुत जगह तुम्हें एक्स दिखेगा लेकिन वो एक्स रहता नहीं है, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं आया? देखा है कभी? नहीं देखा ना आज तक? देख लो। चलो, ये आया कुछ समझ में नहीं? इस थोड़ा ये तो रिप्रेजेंट कर। नहीं आया तुम्हें मोल फ्रैक्शन लिखना नहीं, क्या दिक्कत है? क्या लिखना? मोल फ्रैक्शन। जल्दीबाजी में एक्स लिख देता हूँ, तो घबराना नहीं है। ठीक है? मोल फ्रैक्शन ऐसे, इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ। आया? नहीं आया? छोड़ जाने दो। अब सुनो आगे। अरे आंसर आ रहा है कि नहीं वाली के? सुनो आगे। मोल फ्रैक्शन ये क्या है? अभी बताया था मैंने बातों बातों में। क्या है? रेशियो। क्या है? किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल्स का। किसके मोल्स का? जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखो, और टोटल सॉल्यूशंस में जितने कंपोनेंट्स हैं उपलब्ध उनका मोल नीचे लिखो। अरे आया कि नहीं आया? समझ गए? तो हम लोग क्या लिख देंगे? इट इज ए रेशियो। समझ गए? समझ गए? किसका रेशियो है? इट इज ए रेशियो। क्या रेशियो के बाद क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब पूरा सॉल्यूशंस, पूरा सॉल्यूशंस। अगर कंपोनेंट्स के हिसाब से लिखना चाहती हो तो जिस कंपोनेंट्स का हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं तो उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। और टोटल कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल कहाँ रखेंगे? नीचे। तो देखो बुक में डेफिनेशन दी होगी, लिख लो। क्या है? इट इज द रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या? पर्टिकुलर कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशंस। है कि नहीं है? नहीं आया? नहीं आया? तो मतलब ये हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे मान लो एक सॉल्यूशंस है। क्या है? सॉल्यूशंस है। इस सॉल्यूशन में तीन चीज़ों से मिलके बना, मान लो ये दो चीज़ों से मिलके बना, A B से मान लेते मिलके बना है। इसमें दो कंपोनेंट हैं A B। जब दो कंपोनेंट रहते हैं तो इसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं? बाइनरी का मतलब दो। A B दो चीज़ें यहाँ पर मिलके ऐसे सॉल्यूशंस बना है। तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल को हम n से लिखते हैं। किससे? छोटे n से। नंबर ऑफ मोल जब भी लिखेंगे ना, क्या? नंबर ऑफ मोल तो किससे लिखेंगे? छोटे n से। किससे? छोटे n से। इसे मैंने बताया ये क्या होता है? गिवन मास अपॉन, और एक बताया था मोलर मास। अरे आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझना। दो कंपोनेंट हैं। अगर मैं ए वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पर डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखोगे? ये रेशियो है। जिस कंपोनेंट्स का या जिस पार्टिकल्स का या जिस भी एलिमेंट का जिसका तुम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो वो ऊपर रहेगा।
और टोटल सॉल्यूशंस का मतलब वो नंबर ऑफ मोल उसका ऊपर रहेगा। नंबर ऑफ मोल को किससे लिखे, n, आया कि नहीं। और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रहेगा, कितने हैं, 2 हैं, A का नंबर मोल और B का नंबर ऑफ मोल, आया कि नहीं आया। अगर B का हम निकालें क्या, मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशंस। अरे आया कि नहीं आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन Na प्लस Nb। अरे आया कि नहीं आया। अरे नहीं समझ पा रहे हो क्या, नहीं समझे। मोल फ्रैक्शन क्या, मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन लिख लेना, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हम लोग ले लें, टू ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। आया, जिस भी कंपोनेंट्स का मोल नंबर ऑफ मोल निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको ऊपर रखेंगे। सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स होंगे सबको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो 3 होता, क्या होता, 3 होता, A B C होता, सॉल्वेंट इसमें एक ही होगा, कोई एक इसमें सॉल्वेंट होगा और कोई एक क्या होगा। अब इसमें सॉल्वेंट एक होंगे लेकिन सॉल्यूट कितने होंगे, 2। इसमें कितने मोल फ्रैक्शन निकलेंगे, तीनों के, किसके निकलेंगे, इसके भी निकलेंगे, इसके भी, इसके भी। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A पूछता हूँ तो क्या लिखेंगे बताओ, Na और नीचे कितना लिख देंगे, A B C। अरे आया कि नहीं आया। ऐसे बताओ B का निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। अरे नहीं समझे क्या, NB अपॉन Na प्लस NB प्लस N, नहीं आया क्या। अरे आ गया, नहीं समझे, समझ गए ना। N मतलब ये निकालेंगे C का निकालेंगे NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। तुमसे कोई पूछे मोल फ्रैक्शन क्या है तो तुम क्या कहोगे, ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट्स का, टू ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, है कि नहीं। नहीं समझे, अरे नहीं समझे। बाबा आया कि नहीं आया। n नंबर ऑफ मोल है, बताओ आ गया। अब इन दोनों से तुम्हें देखने से क्या मिलता है, इससे देखने से क्या मिलता है, ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या करूं, जोड़ दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए, तो ये क्या होगा, Na बाई क्या होगा, Na प्लस NB। Na बाई क्या होगा, Na प्लस NB। XB कितना होगा, NB बाई Na प्लस NB। अरे समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। अब नीचे का बेस सेम है Na प्लस NB, तो ऊपर को IGTG लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, XA प्लस XBI का A का B, मतलब मोल फ्रैक्शन A मोल फ्रैक्शन B आ जाएगा Na प्लस NB बाई कितना, Na प्लस, ये कट गया, आया कितना, 1। तो मतलब टोटल मोल सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कितना होता है, 1। ऐसे यहाँ 3 B लिखो, यहाँ पर 3 कंपोनेंट हैं, तीनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा, B मतलब 1। कितना आएगा, XA, और यहाँ कितना आएगा, B मोल फ्रैक्शन C कितना आ जाएगा, 1। नहीं समझ पाए, तो मतलब एक लाइन क्या बनी, क्या बनी, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ऑल कंपोनेंट्स, ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट, किसमें, प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, कितना होगा, 1। कितना होगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट हैं सभी का अगर मोल फ्रैक्शन निकाल के हम जोड़ दें तो आंसर कितना आएगा, 1। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या बल्कि, अगर हम n कंपोनेंट लेंगे ना तब भी क्या होगा, x1 x2 x3 n तक जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। आया कि नहीं आया,
आ गया ना, बहुत इजी है पढ़ाई वाला, बहुत ज़्यादा। बस हम समझ, बता मोल फ्रैक्शन का फंडा समझ में आया कि नहीं? तो देखो चलें आगे चलें, लिख लो लिख लो लिख लो, जहाँ मास परसेंट लिखो, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है, क्या है? यूनिट लेस मतलब डायमेंशन लेस, क्या है? डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन नहीं होता। नहीं आया ना, इसकी यूनिट होती है ना इसका मास परसेंटेज का भी यूनिट डायमेंशन नहीं होता। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? यूनिट लेस है ये, डायमेंशन लेस है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताओ मोल फ्रैक्शन आ गया कि नहीं आया समझ में? आ गया? आगे बढ़ो, आगे है मोलैरिटी, क्या है? मोलैरिटी है, क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी है, क्या है? हाँ, मोलैरिटी नहीं है, हाँ मोलैरिटी है। मोलैरिटी को हम बड़ा एम से लिखते हैं, किससे? रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोगों ने आज ही पढ़ा क्या इसको स्कूल में? हाँ, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ये हम सवाल है, ये सब हम लोग कंसंट्रेशन निकालना पड़ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशंस, किसमें? 1 लीटर सोल्यूशंस में। अगर सोल्यूशंस 1 लीटर है तो उसमें कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाएगा? मोलैरिटी। क्या कहलाएगा? मोलैरिटी। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो लिख लो, आया ठीक है, नहीं आया तो क्या करेंगे, ठीक है। लिखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व in 1 liter, in 1 liter solutions, in 1 liter solutions। लिख लिया ना कि लिख दूँ मैं यहाँ पर? लिख लिया ना? हाँ, डेफिनेशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर को एन से लिख के डॉट लगा दो। नंबर ऑफ सॉल्यूट कहाँ पर डिजॉल्व है? डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कॉल्ड क्या? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। है कि नहीं है? नहीं आया? नहीं आया, छोड़ जाने दो। आगे तुम समझ में नहीं आया? 1 लीटर सॉल्यूशंस में, 1 लीटर सॉल्यूशंस में, 1 लीटर जानते हो दूध? दूध जैसे लाते हो तुम, दूध 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 लाते हो ना, हाँ ऐसा 1 लीटर दूध लाओ, ऐसा कह रहा है। 1 लीटर पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दो, समझ गए कि नहीं? तब जो मोलैरिटी निकलेगी, मतलब जितने मोल तुमने शक्कर डाला होगा वही क्या हो जाएगा उसका? मतलब अगर 4 मोल शक्कर डाला होगा, जैसे मान लो 4 मोल हमने शुगर डाल दिया 1 लीटर पानी में, समझ गए? तो सॉल्यूशन से 1 लीटर बना, अगर डिजॉल्व होगा तो 1 लीटर ही बनेगा। तो 4 जो मोल डाला सॉल्यूट का वही क्या है? मतलब मोलैरिटी कितनी हो गई? सॉल्यूशंस अगर 1 लीटर है तो जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वही क्या है? मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। क्या है? देखो, तो मान लो, ध्यान से देखो बालक, टेंशन नहीं लेना। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे?
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। क्या लिखेंगे, इन लीटर। ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन फुल फॉर्म लिखो, नहीं तुम लोग सोचोगे वो वाला सॉल्यूशन। आया समझ में, सॉल्यूशंस कैसा होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर में होना चाहिए। आया, आ गया कि नहीं, कुछ नहीं करना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा, तो यहाँ पर मोल इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। क्या यूनिट होगी, मोल पर लीटर। यूनिट जो इसकी होगी वो होगी मोल पर लीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर -1। किसकी यूनिट, अच्छा ये सवाल है क्या, किसकी यूनिट, हाँ ये देखो पढ़ रहे हैं मोलरिटी, तो किसकी यूनिट होगी ये, हाँ ये देखो मोलरिटी। आया समझ में, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर -1। 1 मोल पर लीटर को हम कहते हैं क्या, बड़ा M। क्या कहते हैं, बड़ा M। तो इसलिए हम बड़े M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा M लिखा हो चाहे मोल पर लीटर लिखा हो, बात एक ही है। छोटा M नहीं, अब देखो 32 दे रहे हैं, ये छोटा M की बात ही नहीं करा मैंने, करा बार बार इसको लिखा, मैंने लिखा बड़ा M, बड़ा M। नहीं आया समझ में, नहीं आया वाले के, वाह वाह नहीं आया, टेंशन नहीं लेने का। नहीं आ गया कि नहीं आया, आ गया। जिसका भी मोलरिटी निकालना है ऊपर रहेगा और सॉल्यूशन लीटर में नीचे रहेगा। आ गया क्या हो गया इसी का। अब लिखते हैं मोलैलिटी। क्या लिखते हैं, मोलैलिटी। अब सुनो, इसके बाद एक दिया है डाइल्यूशन, फॉर डाइल्यूशन लिखो। हाँ डाइल्यूशन, डाइल्यूट करते हैं तो, डाइल्यूट करने का मतलब समझते हो कि नहीं, डाइल्यूट करने का मतलब समझते हो तुम लोग। डाइल्यूट पढ़े होगे 10th में, 10th में ऐसा पढ़ाया जाता था, अगर एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको तुम्हें पतला करना है, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम करना है, तो उसे डाइल्यूट करते थे। तो वहाँ ऑप्शन आता था, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन देता था कि एसिड को पानी में डालें कि पानी को एसिड में डालें। ये सवाल आता था 10th में, पानी को एसिड में डालें। देखो होगा तो पतला एसिड ही, समझ नहीं पाए, पतला कौन होगा, एसिड ही होगा। अब सवाल वहाँ ये था कि एसिड को पानी में डालूं कि पानी को एसिड में डालूं, बताओ किस में किसको डालना चाहिए, बताओ। तो एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। जैसे गरम तवा है, गरम तवे पे तुम पानी डालोगे तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर आएगा छिटक के, आएगा कि नहीं आएगा, वो छिटकेगा ज़रूर, क्योंकि जब तुम पानी डालोगे तो एनर्जी रिलीज़ करेगा एक एक, तो फटाफट अपने ऊपर आएगा। ऐसे ही एसिड में कभी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज़ होगी फटफटाक अपने हाथ पैर पे आ जाएगा। इसलिए एसिड को अगर डाइल्यूट करना है तो हम पानी ले लेंगे और पानी में धीरे धीरे एसिड डालेंगे, ताकि जो एनर्जी निकले वो कौन एब्जॉर्ब कर ले, पानी। आया समझ में। अब समझो चीज़ों को, अब समझना। एक बात बताओ, 1 लीटर प्योर एसिड ले लिया, उसमें आधा लीटर पानी मिला दिया था, अब एसिड कितना रह गया, फिर से सवाल मैं पूछता हूँ, बाबा इधर सुनो, सुने। जैसे देखो 1 लीटर एसिड है प्योर और 1 लीटर पानी है, उस एसिड को मैंने लिया, अब पानी में डाल दिया, अब बताओ एसिड कितना लीटर हो गया
नहीं समझ पाई ये, छोड़ो, फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ। देखो ये देखो, एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच शुगर घोल दो, घोल दिया। अब उस एक गिलास के पानी को बाल्टी प्योर वाटर में डाल दो, प्योर पानी में डाल दो। बाल्टी भरी, पूरी बाल्टी भरी है, बाल्टी में थोड़ा सा पानी खाली है, तो उसमें 1 गिलास पूरा डाल दो। बताओ अब शुगर पानी में कितना हुआ? सवाल समझ में आ गया? नहीं आया? कुछ नहीं आ रहा तुम लोगों को, एकदम कबड़िए जैसे। 1 गिलास है, इसमें 1 स्पून क्या डाल दिया? 50 ग्राम शक्कर डाल दिया। कितना डाल दिया? 50 ग्राम शक्कर डाल दिया 1 गिलास पानी में। 50 ग्राम ज़्यादा होता है, लेकिन डाल दिया, बड़ा वाला गिलास है। नहीं आया? अब एक बाल्टी, प्योर बाल्टी पानी के ले लिया। किसका ले लिया? पानी का। और थोड़ा सा खाली है, बाकी सब भरा है। ये मैंने इसमें डाल दिया। 50 ग्राम इसमें शक्कर है। क्या है? शुगर है। इसमें अगर हमने डाला पानी में, तो बताओ अब शुगर बाल्टी में कितना हुआ? सवाल समझ में आया? अनपढ़ गंवा रहे तुम लोग क्या? कैसा फार्मूला लगाएंगे? ये देखो, फार्मूला लगाएंगे, जनरल बातें पूछ रहे, फार्मूला लगा देंगे। 50 ग्राम शक्कर 1 गिलास पानी में है। 50 ग्राम शक्कर है, घुला हुआ है। उस 50 ग्राम पानी घुले हुए शक्कर को, शुगर सोल्यूशन को पानी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो बताओ अब, मतलब इसमें डाल दिया, बाल्टी भरी पानी में डाल दिया। अब बताओ बाल्टी भरे पानी में शक्कर कितना है? कितना है? कितना हुआ? है? कॉमन सेंस की बात है। 50 ग्राम रहेगा, 50 ग्राम ही रहेगा, वो खत्म थोड़ी ना होगा। समझ गए? अरे तुम लोग इसमें कैसे कंफ्यूज हो? इसमें 50 ग्राम शक्कर, इसको बाल्टी वाले पानी में डालेंगे, 100 ग्राम थोड़ी ना हो जाएगा। फिर 10 ग्राम कोई बोली, मतलब तुम्हें कंफर्म नहीं था? अरे चुप रहे, चुप रहे। देख, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब जब हम डाइल्यूशन करते हैं, वाले की बात को समझना एकदम ध्यान। हाँ, ध्यान। ये तो कबाड़ियों जैसे सवाल था, कोई भी बता देता, लेकिन तुम लोग मैं इसलिए बता रहा था, ध्यान से सुनो। जैसे फॉर डाइल्यूशन क्या लिखेंगे? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के मतलब उससे पतला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पतला बना रहे हैं। अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो, ध्यान दो एकदम, मोलैलिटी मान लो ये है M1 मोलैलिटी, और यहाँ पर नंबर ऑफ N1 है, N है, और ये V1 है। तो अगर मैं इसको और पतला बनाऊंगा तो क्या नहीं बदलेगा? N। अरे जो तुमने सॉल्यूट डिसॉल्व करा है वो नहीं बदलेगा। तुमने पानी मिलाया, मोलैरिटी बदल जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, घट गया, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? सॉल्यूट नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? अरे नहीं आया क्या समझ में? तो मतलब क्या हो गया कि N इक्वल टू क्या हो गया? mv, और N कांस्टेंट है। N क्या है? बड़ा M, समझ ही रहे हो क्या है? V मतलब वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। ये N क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। तो बड़ा M कितना हो जाएगा? बड़ा MV इक्वल टू N, और N क्या रहेगा डाइल्यूशन के लिए? डाइल्यूशन के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट। अरे नहीं समझे क्या? अरे बताए थे ना, तुम 50 ग्राम इसमें चाहे जितना पानी मिलाओ, शक्कर तो 50 ग्राम ही रहेगा। अरे नहीं आया? आ गया ना? डाइल्यूशन जब भी करेंगे हम लोग, तो मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा M1V1 बराबर M2 V2। अगर ऐसे डाइल्यूशन करते जाएं तो ये ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, M3V3, मतलब पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, वॉल्यूम दूसरा होता जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये एक फार्मूला हो जाता है डाइल्यूशन के लिए। आया? चलो आगे चलते हैं, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। 7 मिनट में मोलैरिटी खत्म करेंगे। ऐसा कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? कौन सी है? हाँ, मोलैलिटी नहीं है। कौन सा है? हाँ,
हाँ रिटी, मोलैरिटी कौन सा है? अगर तुमसे आए कि मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी है किसी का, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बताओ क्यों? तो क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा वो? क्योंकि उसमें वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर पे। कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। नहीं आया? कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना बढ़ेगा। तो मोलैरिटी डिपेंड करता है किस पर? मोलैरिटी डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। किस पर? अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, अगर मोलैरिटी कह रहा हूँ वो मुंह में मार दूंगा, अगर मोलैरिटी बढ़ेगी घटेगी टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी बढ़ेगी घटेगी? ये देखा कोई चीज़ बोल रहा, मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। मैंने ये थोड़ी कहा कि मोलैरिटी बढ़ेगा, ये मैंने कब कहा? मैंने कहा मोलैरिटी डिपेंड करेगा। नहीं आया? तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट। हाँ अभी मुँह में मार दूंगा तुम्हें। वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखो वॉल्यूम जो है, अब ध्यान से सुनना, मोलैरिटी जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? टी प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम की जगह टी रख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह क्या रख सकते हैं? टी। टेम्परेचर बढ़ेगा मोलैरिटी घटेगी। अरे घटेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा ना। अरे नहीं आया? नहीं आया? बुक में नहीं लिखा ये सब है कि नहीं है? मोलैरिटी, हाँ देखो आया कि नहीं आया? तो जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ है, ऐसा लगता है तुम्हें? जीवन को आसान बना देता है। क्या बना देता है? आसान। समझ गए? जैसे तुमने पढ़ा नहीं, आजकल स्कूल में जाओगे, इंग्लिश मीडियम के सारे स्कूल हो गए, फार्म दे दिया तुम्हें, फॉर्म दे दिया वहाँ पर, कहा भर के ले आओ। अब तुमने तो पढ़ाई करी नहीं, तुम कैसे भरोगे? तुम्हारा जीवन डिफ़िकल्टी में आ गया ना? नहीं आया? डिफ़िकल्टी में आया कि नहीं आया? जिसके पेरेंट्स मान लो पढ़े नहीं हैं, जब फॉर्म मिलता है इंग्लिश में तो वो अपने बच्चे से भरवाते हैं, किसी और से भरवाएंगे जो पढ़ा है, तो उनकी एक डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ऐसी चीज़ें होती हैं वाला। पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं होता। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल देखो 1.7 क्या लिखेंगे? 1.7 प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जीवन में। और ये कौन सा प्रॉब्लम है? 1.7। देखो अब यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द मोलैरिटी। क्या दिया है? पढ़ लो। कैलकुलेट द मोलैरिटी इन सॉल्यूशन प्रिपेयर डिसॉल्व में क्या लिखा है? 4 ग्राम इन वाटर। आया समझ में? NaOH दिया, ध्यान से सुनो। NaOH दिया है 4 ग्राम। कितना दिया है? 4 ग्राम। अरे समझे? इसको घोल रहे हैं पानी में। किस में घोल रहे हैं? पानी में, वाटर में। वाटर दिया है 250 ml। कितना दिया है? डिजॉल्व इनफ वाटर टू फॉर्म। नहीं, पानी में घोल रहे हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस बन रहा है वो 250 ml है। नहीं आया? क्या आ गया? सॉल्यूशंस क्या है? वो 250 ml है। आया कि नहीं आया? अब वो कह रहा है मोलैरिटी निकालो। क्या निकालो? एकदम स्टाइल से निकालेंगे। तुम भी आज क्या याद रखोगे? देखो ये सॉल्यूशंस है, ये क्या है? सॉल्यूट। क्या है? ध्यान से देखो इधर, एकदम एक लाइन में निकालेंगे इधर।
तो लिखेंगे किसका लिखेंगे? मोलैरिटी ऑफ NaOH आया, लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। अरे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, आ गया होगा। देखो नीचे लिखेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में लिखेंगे? लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है? 4। इसमें मोलार मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मोलार मास। मोलार मास ऑफ NaOH। Na का होता है 23। कितना होता है? सोडियम का 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ये हो गया 40। कितना हो गया? 40 ग्राम। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अगर नंबर ऑफ मोल पूछा है NaOH का तो ऊपर क्या लिखेंगे? गिवन मास। नीचे क्या लिखेंगे? मोलार मास। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। नंबर ऑफ मोल क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है? 4। मोलार मास कितना है? 40। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? वॉल्यूम कितना है? 250। लेकिन यहाँ ml दिया है। 1 ml में देखो तो 1 ml में होता है 1/1000 लीटर। कितना होता है? अब तुम लोग सोच रहे हो कुछ भी बतिया रहे हैं। 1 लीटर इक्वल टू होता है, एक दिन बताया था ना मैंने, 1 लीटर होता है 1000 ml। तो 1 ml इक्वल टू 1000 इधर। तो मतलब इसके नीचे अगर 1000 लगा दूँ तो ये जो छोटा वाला m है ना वो हट जाएगा। आया कि नहीं आया? लीटर हो गया। और वॉल्यूम हमको किस में चाहिए? लीटर में। कितना चाहिए? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया। स्टाइल से कर दे इसको। देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। नहीं आया? अच्छा तुम लोग सोच रहे होगे क्यों काट रहे हैं, छोड़ जाने दो। अरे जाने दो, आता है। देखो देखो ये 0 से ये 0 कटा, 100 बचा, 25 चौका कितना हो गया? 100। 100 से 4 से ये 40 कटा, 10 आया, 0 कटा या पॉइंट आ गया। आंसर कितना आया? 0.5 बड़ा m, 0.4 बड़ा। घप घप आंसर आ गया। देखो नहीं आया? मैं कह रहा था ना बुक के तरीके से थोड़ी करेंगे हम। आया कि नहीं आया? बुक वाला तरीका करो, बुढ़ा जाओगे तुम लोग। देखो इधर आया कि नहीं? देखो घप घप ऐसे कर देंगे स्टाइल से, बस ऐसे लिखेंगे। कहाँ नहीं आया बताओ, मुंह खोल के बताओ। नहीं आया? देसी स्टाइल से बताता हूँ मैं। देखो आ गया कि नहीं? आ गया ना? फिर से बता दूंगा वाले के। अरे नहीं टेंशन एकदम नहीं लेना तुम, फिर से बता दूंगा। लो तुम खुश रहो। चलो देखो 40 यहाँ लिख देंगे। देखो 250 यहाँ लिख देंगे। कितना? 1000। कितना लिख देंगे? ये 0 0 से काटा, ठीक है। 25 से ये 4 काट दिया, ये नीचे वाला 4 4 से कट जाएगा 10। ये जब 10 का 0 कटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आया कि नहीं आया? काटना आना चाहिए। मैं सारे सवाल ऐसे ही काटूंगा। अब ये बच्चों जैसे थोड़ी करेंगे, ये करो वो करे, पहले मोलवा निकालो उसके प्रतिभा जैसे। नहीं आया? ये निकालो वो निकालो फिर वो करेंगे, ये सब थोड़ी करेंगे। ये सब टाइम यही सब रह गया करने का, नहीं रह गया ना। 1.8 क्या करेंगे अब? जितने बच्चे अभी प्रेजेंट में 11th में हैं, ये 1.8 ऐसा सवाल है जो 80% बच्चों को नहीं आता है 11th के, और जिस 20% बच्चों को आता है वही कुछ कर लेते हैं। नहीं आया समझ में? 1.8 80% बच्चों को सवाल ही समझ में नहीं आता। तो मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करना स्टाइल से, ठीक है। देखो यहाँ दिया हुआ है द डेंसिटी। क्या दिया है? ऑफ 3 बड़ा M। 3 बड़ा M मतलब मोलैरिटी लिख दो। क्या लिख दो? मोलैरिटी लिख दो। अरे बड़ा M है कि नहीं है? अरे वहाँ दिया नहीं, उसने दिया नहीं कि उसने लिखा है डेंसिटी ऑफ 3 बड़ा M सॉल्यूशंस। मतलब 3 बड़ा M सॉल्यूशंस का मतलब है जो सॉल्यूशंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन
मोलैरिटी में निकाल के 3m दिया है, आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ओके, 3 बड़ा m का मतलब क्या समझते हो तुम? कुछ नहीं समझते, छोड़ो जाने दो, बढ़िया है, आगे बताऊंगा अभी। ऑफ NaCl इज मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस दिया है, क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस कितना दिया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस क्या दिया है? 1.25 ग्राम पर ml, क्या दिया है? पर ml, समझ गए? मतलब 1 ml का डेंसिटी कितना है? कितना है? स्टाइल से निपटाएंगे, ध्यान से देखते रहना एकदम। अब यहाँ पूछा है मोलैलिटी निकालो, क्या निकालो? अब तो जीवन ही बर्बाद हो गया, जो हम फार्मूला पढ़े हैं सब फेल हो गया। क्या हो गया? जितने फार्मूले हम पढ़े हैं सब चढ़ा गया भाड़ में, नहीं आया समझ में? मतलब मोलैलिटी का फार्मूला क्या है? तो मोलैलिटी हुआ कितना? नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या? सॉल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही लिखवाया ना मैंने? अरे अभी तुम लोगों ने लिखा है, यही लिखा ना? वहाँ मत देखो, वहाँ हम लोग कॉपी में जो लिखो वो देखो, क्योंकि कॉपी देखते हैं ना, यही लिखा था। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, अरे इधर से देखो, इनके मुँह में मार दो जाकर, देखो इधर देखो, ध्यान दो, एकदम ध्यान देना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास कैसे? यहाँ ना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है और ना ही मास है, यहाँ कुछ और कहानी चल रही है। तो तुम अब अंदर जाओ, जो दिया है उसके कहाँ जाओ? अंदर जाओ। ये तो दिखावा है, दिखावे को दूर करते हैं हम। 3 बड़ा M है, बड़े M को एक चीज़ और लिखते हैं, मैंने लिखवाया था अभी, देखो बहुत मारूंगा तुम्हें, वो तो मोल मुंह में मार दूंगा। जहाँ बड़ा M लिखा है मैंने यूनिट, उसके बराबर एक और चीज़ लिखी है, देखो तुम लोगों ने नहीं देखा। क्या लिखा है? मिला? हट कबाड़ी। हाँ, मोल पर लीटर लिखा है। बड़े एम को क्या मोल पर लीटर कहते हैं? अरे मिला कि नहीं मिला? अब यही तो है, यहाँ पर आया मोल पर लीटर, आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनना पहले। 1 लीटर में कितना मोल डिजॉल्व है? 3 मोल। मतलब सॉल्वेंट कितना है? 3 मोल। मतलब यहाँ कितना रखेंगे? 3। देखा? अरे नहीं आया। सॉल्यूशंस में सॉल्यूट कितना है? 3 मोल। तो मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना लिखेंगे? अरे देखा, स्टाइल से आ गया। अरे नहीं समझे क्या? नहीं समझे? अब ध्यान दो ना। अब अपने को निकालना है मास। क्या निकालना है? इसका मतलब डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझना, ध्यान से सुनना। इसका मतलब 1.25 ग्राम 1 ml में है। कितने ml में है? कुछ नहीं लिखा था, 1 ml है। 1.5 ग्राम 1 ml में है। कितने में है? 1 ml में। आया समझ में? तो ये कितना है? लीटर। तो क्या सॉल्यूशन से लीटर में दिया है? तो लीटर में 1000 ml होता है। तो 1000 ml में कितना होगा? जब 1 ml में इतना है, 1000 में इसे यहाँ इंटू कर दें। अरे नहीं आया कि नहीं आया? नहीं समझे क्या? नहीं समझे? अरे मैं कह रहा हूँ एक रुपये में 10 आम आ रहे हैं, 100 रुपये में कितना आम आएगा? 1000। कितना आएगा? इंटू करके बता दो। अरे पगली का नहीं आया? आ गया? तो बताओ, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस है, तो ये मास किसका होगा? सॉल्यूशंस का। ये वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशंस का। अगर सॉल्यूशंस का वॉल्यूम 1000 लीटर हो जा रहा है, जैसे यहाँ 1000 ml हो जा रहा है, तो मास कितना होगा? इसमें 1000 का इंटू कर दो। नहीं समझे? कल स्टाइल वाला फार्मूला बताया था ना, अनपढ़ जैसे A/A में B होता है,
तो सी में कितना होगा, बी इंटू सी बाई ए, यही बताया था। एक में अगर इतना है, एक में कितना है, 1 ml में कितना ग्राम है, 1 ml में 1.25 ग्राम, तो 1 लीटर में कितना होगा, मतलब 1000 ml में कितना होगा, 1000 का यहाँ इंटू 1000 का कभी इंटू हो यहाँ लास्ट में 3 जीरो बढ़ा देना। कितना बढ़ा देना, जीरो का जब भी इंटू होता है लास्ट में जीरो बढ़ा दो बस। तो 125 और 3 जीरो, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, लगाओ, ख़त्म। मतलब 1250 ग्राम आ गया। क्या आ गया, ये किसका मास है, जब ये डेंसिटी सॉल्यूशंस का है तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशंस का। आया कि नहीं, तो मास ऑफ सॉल्यूशंस कितना निकल के आ गया, हाँ सॉल्यूशन 1250, कितना आ गया 1250 ग्राम। आया कि नहीं आया, तुम्हें यहाँ क्या रखना है, कैसे निकलेगा, लफड़ा आ गया, कैसे निकलेगा, स्टोरी समझ में आया कि नहीं। ये तो किसका मास है, सॉल्यूशंस का। अपने को किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का। तो कैसे निकालें, हाँ बात को एकदम डीपली समझना। ये मास किसका है, सॉल्यूशन का। अपने को चाहिए सॉल्वेंट का, तो मतलब सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। तो NaCl का मोलार मास कितना होता है, NaCl सॉल्यूट है, वहाँ दिया है। मोलार मास ऑफ, इसलिए 80% बच्चे नहीं कर पाएंगे। अब समझ गए होगे तुम लोग, नहीं समझे। मोलार मास ऑफ NaCl, Na का कितना होता है अभी बताया था, कल से ही चल रहा है 23, Cl का भी बताया था, हाँ 35.5, दोनों जोड़ो कितना हुआ 58.5। अरे आया कि नहीं आया। मोलार मास का मतलब क्या समझते हो तो, गलत। मोलार मास का मतलब मैंने बताया था तुम लोगों को, मैं जितना बताता हूँ सब कॉपी पे लिखो। तो मोलार मास का मतलब मैं ये बताता हूँ, 1 मोल का मास, ग्राम पर मोल क्या है, ये 1 मोल का मास है। कितने मोल का मास है, इधर देखो, 1 मोल NaCl का मास है। मोलार मतलब ये। आया कि नहीं आया, नहीं समझे, नहीं आया। ये 1 मोल NaCl का मास है। मोलार मास जब लिखा रहे न तो समझ लेना, वो जिसका भी मोलार मास है वो 1 मोल का मास है। कितने का है, 1 मोल का। आया कि नहीं आया, नहीं आ रहा स्टोरी समझ में। और NaCl कितना मोल है, 3 मोल है। कितने मोल है, 3 मोल है। इसलिए टोटल मास कितना होगा, टोटल मास ऑफ 3 NaCl कितना हो जाएगा, 3 इंटू 58.5, 3 पचे 15, 3 छः 18 और 3 पचे 15, 1 16। अरे आया कि नहीं आया, इतना ग्राम आ गया 3 मोल का मास। आया नहीं आया। ये मास किस में से माइनस करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस के। तो कितना क्या आएगा, सॉल्वेंट का मास। क्या आएगा, सॉल्वेंट का मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो, क्या निकालो, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर कभी निकालना है अपने को तो क्या लिखेंगे, 1250 माइनस कितना 169.5। माइनस करो, दोनों को माइनस करो। नहीं कर पाएंगे, अरे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 169 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, अरे 3 8 जा 24 होगा ना, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 और 1 कितना होगा 25, 3 5 जा 15,
यहाँ कितना होगा 7। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? अब माइनस कर दो इसका, माइनस करो कितना आएगा 175.5 माइनस करना है। तो 175.5 माइनस करो कितना आएगा? 1074.5। देख लिया आंसर? हाँ 1074.5 कितना आया? 107 यही है? हाँ 1 पॉइंट कैसे आ गया? नहीं सर वो केजी में 1074.5 1074.5 समझ गए? ये आया ग्राम, इसका मास आया कि नहीं आया? इसको अब कहाँ रखना है? 74 ये ग्राम है, क्या है? ग्राम। इसको केजी में बदलना है क्योंकि यहाँ केजी में कहा है, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो हो गया क्या ये केजी। क्या हो गया? इसको ऊपर करते हैं तो क्या हो गया ये 3000 कितना हो गया? और यहाँ आया कितना 1074.5। ये पहले 2 बार जाएगा। अरे 10 मान लो 1100 है, 1100 2 बार ही जाएगा। 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। कितना आएगा? 2.79। समझ गए? तो करना पड़ेगा तुम्हें डिवाइड। आ गया कि नहीं समझ में? तो ये सवाल इसीलिए मैं कह रहा था, सब नहीं कर पाएंगे। क्या कन्फ्यूजन है? आ गया? कुछ नहीं करना है। ये 3 मोल दिया था, 3 रख दिया। मास निकालने में दिक्कत हुई होगी, मास निकाल के रख दो, खत्म। ठीक है, बहुत इजी है चीज़ें, बस करना पड़ेगा। क्या हो गया? क्या उतार लोगे? उतारोगे? उतार लो।